रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम वो पढ़ा था। अभी देखते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वैसे होती क्या है? आइडेंटिटी होती क्या है? जैसे आप लोग लिखते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि ये जो भी आपने बनाई, ये इस a और b की हर वैल्यू के लिए ट्रू, हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। हर वैल्यू मतलब जितनी वैल्यूज होती है इस दुनिया में, जितने भी नंबर्स आप कुछ भी पुट करो, सबके लिए ट्रू होनी चाहिए, वो होती है आइडेंटिटी। जैसे मान लो आपने बोला कि मैं a की जगह 1 पुट करता हूँ, b की जगह 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, अब a की जगह आपने -1 पुट किया, 2 की जगह +2 पुट किया, तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा हो गया किसी ने कि नहीं आप यहाँ पे ये नहीं पुट कर सकते, दोनों माइनस पुट नहीं कर सकते, या दोनों हायर पावर पुट नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कर सकते, तो वो आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी का मतलब होता है फॉर रियल नंबर a और b बिलोंग्स टू r, मतलब a और b की जगह आप रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो होती है आइडेंटिटी। नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना? अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा। अच्छा, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, थर्ड एक और आइडेंटिटी, नंबर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आप पहले ही इनको पढ़ चुके। नेक्स्ट, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड 6, a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब वो क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं आपको पूछता हूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होगा, यहां से आप फाइंड करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब आपको ऐसा भी मिलेगा, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, ठीक वैसे ही 7 हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, वो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो अब यहां से अगर आपको a क्यूब माइनस b क्यूब पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म और इस टर्म को शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मिल जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab एंड a माइनस b। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 8 आइडेंटिटी कौन सी है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 टर्म का स्क्वायर करना है, तो आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नेक्स्ट 9th आइडेंटिटी क्या होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये क्या होता है, ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab
minus BC minus C. In case if A plus B plus C is 0, इन तीनों टर्म का सम 0 है, तो देन क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से किसी को कोई डाउट हो इन आइडेंटिटीज को लेके तो आप पूछ सकते हो। In 8, okay, C square is there in 8. Yes, C square is there. ऐसा करो, आप इसको यहीं पे लिख दो, A square प्लस B square प्लस C square प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, बाकी ठीक है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम था आपका बेटा? चौहान सर। 4 मंथन 4 टाइम फिर समझ नहीं था। फर्स्ट कैसे आई? 4AB वाली। ओके सर, पूजा 4 कहाँ से आया? 4 कहाँ से आया? सर फर्स्ट वाली नहीं समझ में है। हाँ फर्स्ट वाली 4 कहाँ से आया? ओके ठीक है, देखो बेटा, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर क्या है? ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके अंदर मैं प्लस 4ab ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 4ab ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab, a स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा प्लस b स्क्वायर मिलेगा। ये माइनस 2ab है एंड ये 4ab, तो 4ab माइनस 2ab इक्वल टू 2ab। अब ये कितना हो जाएगा? a प्लस b होल स्क्वायर, है ना, और ये कितना है? a माइनस b होल स्क्वायर। तो हमने किया क्या है? a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, यही तो लिखा। a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो a माइनस b होल स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू को यहां पुट करो, प्लस 4ab करो, देखो कितना आ रहा है, क्या मिलेगा? समझ में आ गया। समझ में आ गया? ओके चलिए। और किसी को किस में डाउट था? 4th and 5th के अंदर। हाँ, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जब आप इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब मैंने ये जो 6 वाले आइडेंटिटी बताई आपको, a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a इंटू a प्लस b। अब यहां से ध्यान से देखना, मैं सिर्फ a क्यूब और b क्यूब को ही राइट हैंड साइड में रखूंगा, बाकी इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी मेरे पास क्या है? a प्लस b होल क्यूब है। ये वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो क्या बनेगी? माइनस 3ab इंटू a प्लस b, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? क्या रहेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, यही रहेगा। तो मैंने वही तो किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह मैंने यही तो लिखा है। देखो आपने फाइंड किया खुद ही, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, वही टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्या अभी समझ गए? Sir, in 7 we can, in 6 we can write a cube plus b cube plus 3a square bn plus 3ab square. बिल्कुल Then it is लिख सकते हो आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो। You can write a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Both are equal. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, और बताइए आइडेंटिटीज को लेके आपको कोई डाउट हो अभी तक? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? लास्ट 9th आइडेंटिटी, आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट, चलिए आप लास्ट वन। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3ab इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये तो होता है इसकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। अब इसमें से मैंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये 0 इंटू इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके साथ पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 कंप्लीट राइट हैंड साइड वाली टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। 3abc को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। क्या अभी समझ गए आप लोग? यस सर। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी कुछ और भी है। A4 माइनस B4, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये 10th आपकी आइडेंटिटी। 11th है, मैं बोलता हूँ A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब ये आपको कहां से मिला, ये कैसे हुआ, इसको लेंगे। आपने इसको ऐसा लिखा, ध्यान से देखना, a टू दी पावर 4 को आपने लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। a स्क्वायर को आपने लिखा 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये a टू दी पावर 4 है, ये प्लस 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। Yes sir. एंड माइनस ऑफ a स्क्वायर। अब इसको देखिए, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलता हूं कि ये कैपिटल A है और ये उसका स्क्वायर माइनस ये कैपिटल B है और ये इसका स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मिलेगा आपको। अब a किसको मैंने बोला था, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1। b किसको बोला था, स्मॉल a को प्लस a किसको बोला, a स्क्वायर प्लस 1, b किसको बोला a। ये क्या मिला, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, वही लिखा है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब बोलिए, ये दोनों आइडेंटिटी आपको समझ आई क्या? Yes sir. सर एक बार लास्ट वाली एक्सप्लेन करो। हाँ बिल्कुल, हमने क्या किया, a टू दी पावर 4 है, उसको क्या लिखा, देखो जैसे ये लिखा हुआ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने x4 को ऐसा लिखा x स्क्वायर और उसका स्क्वायर किया। ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर था, उसको ऐसे लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होता है, ये प्लस 1 है, उसको प्लस 1 ही लिखा। अब इसको देखें, ये होगा x स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस इस 2x स्क्वायर को मैंने ऐसा लिखा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये जो 1 था मैंने इसको लिखा 1 स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको लिखा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, इस पूरी टर्म को आप कुछ देर के लिए कैपिटल A बोलो, x स्क्वायर प्लस 1 को कैपिटल A और स्मॉल x को कैपिटल B बोलो, फिर इनके बीच में ये माइनस है, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2,
अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी थर्ड नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी। कैपिटल ए क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी क्या स्मॉल एक्स, कैपिटल ए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी क्या स्मॉल एक्स, ये बन गया ये वाले आइडेंटिटी। क्या अभी समझ गए आप लोग? Yes, sir. ओके, इसको देखो, इसको समझो, a4 माइनस b4, आप इसको ऐसा लिखिए a4 को a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ये कोई एक टर्म है पूरी की पूरी, ये दूसरी टर्म। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये पूरी की पूरी टर्म है, इसको मैं एक साथ लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, जहां पे a था उसके जगह a स्क्वायर मिला, b था उसके जगह b स्क्वायर। अब एक बार फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये तो मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपकी आइडेंटिटी ये बनी। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई क्या? आप में से अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, डन, स्क्रीनशॉट डन सर। नेक्स्ट सर हाँ बोलिए। सर हमें आइडेंटिटी को डिफरेंट फॉर्म्स में याद रखना है कि एज इट इज? जैसे मैंने बताई है एज इट इज, और डिपेंड करेगा उसकी एप्लीकेशन पर। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको गिवन है 3 और आपसे पूछा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज व्हाट। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं बताऊं। 1 मिनट है, 1 मिनट, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। सॉल्व करके बताइए। किसी ने सॉल्व किया है तो वो आंसर बताइए जल्दी से। माइनस ऑफ रूट 10 शार्प से इक्वल टू 3 चतुर्ला राही a4/a²। ओके, चलिए देखिए
आप लोगों का बेसिक बहुत वीक है बेटा, बहुत ज्यादा। ऐसा कैसे चलेगा? a प्लस वन बाई ए होल स्क्वायर है, आप ये फाइंड कर सकते हो। a प्लस वन बाई ए इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब आपसे क्या बोला है? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब क्या लिख सकते हो? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या बताई है? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी, ऐसी कोई आइडेंटिटी बताइए आपको। तो आप क्या लिखोगे इसको? a प्लस वन बाय ए होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी का मतलब वन बाय ए और a प्लस वन बाय ए, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब। अब a प्लस वन बाय ए कितना है आपके पास? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, उसका क्यूब कितना होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का 3 रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 3, ये a से कैंसिल हो गया -3, और ये कितना है? a प्लस वन बाय प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ध्यान दो, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्लस रूट 3 काउंट करता हूं, प्लस रूट 3, तो ये आ जाएगा कितना? 3 रूट 3 माइनस ऑफ 3 रूट 3 0। अगर मैं इसकी वैल्यू को माइनस रूट 3 काउंट करता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस 3 रूट 3 माइनस 3 इंटू माइनस रूट 3, ये बन जाएगा माइनस 3 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। दोनों ही केस में आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0। दोनों ही केस में वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। अब बताओ, अभी आपको समझ में आया ये? ठीक है, ओके। देखिए, अभी लगभग सब बच्चों को समझ में आ गया है। आप सब लोग आंसर दीजिए, आप सब लोग आंसर दीजिए, एक दो के आंसर देने से नहीं चलेगा। चलिए फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैंने आज ही आइडेंटिटी बताई आपको। कौन सी आइडेंटिटी बताई? ध्यान से देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। इसकी एक तो आइडेंटिटी ये होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरी, a क्यूब प्लस b क्यूब मैंने आज ही बताया, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दो तरह की आइडेंटिटी बताई थी। अब आप में से किसी ने पूछा कि सर हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्या गिवन है और क्या चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ a और b की सेपरेट वैल्यू होती तो आप सीधा यहाँ पे पुट कर सकते थे। अब हमारे पास a और b की सेपरेट वैल्यू नहीं है, a प्लस वन बाय ए की वैल्यू है, a प्लस वन बाय, यहाँ पे b की जगह मैंने वन बाय ए लिखा। तो अब यहाँ पे इसको मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज करूंगा? अगर मैंने ये आइडेंटिटी यूज की तो फिर मैं ये वैल्यूज कहां से लाऊंगा? ठीक है, तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे a प्लस बी पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की, a प्लस वन बाय होल क्यूब माइनस 3ab, b का मतलब वन बाय इंटू a प्लस b, b मतलब वन बाय। तो a प्लस वन बाय हमारे पास है वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज को पुट करें। अब a प्लस वन बाय की दो तरह की वैल्यू मिली है, एक स्क्वायर रूट 3, एक माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम दोनों के लिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट मैंने पुट किया स्क्वायर रूट 3 तो 0 मिला, फिर मैंने पुट किया माइनस रूट 3 तो भी 0 मिला। इसका मतलब आप a प्लस वन बाय की कोई भी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही मिलेगी, तो ये हमेशा 0। ठीक है, नाउ क्लियर? समझ गए सर? नेक्स्ट देखिए, आपको बोला है फैक्टर करने को।
फैक्टराइज क्या फैक्टर करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इसके फैक्टर करना है। ठीक है, कैसे फैक्टर करोगे? एक तो मैंने आइडिया आपको बताया था जब मैंने लास्ट आइडेंटिटी बताई थी तब, उसमें क्या बताया था आपको, देखो ध्यान से, कि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखूंगा इसको? मुझे बोला गया है कि इसके फैक्टर बताओ, लीनियर फैक्टर क्या क्या होंगे वो बताओ। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिखा, x टू दी पावर 8 को लिखा x टू दी पावर 4 और उसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। फिर ये x टू दी पावर 4 जो है उसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 4 और ये प्लस 1 लिखा प्लस 1। अब मेरे पास ओनली x टू दी पावर 4 है, वो एक ही था सिंगल, मैंने उसको डबल किया है तो सिंगल को माइनस भी करना पड़ेगा x टू दी पावर 4। अब समझ गए, 2 टाइम्स करके 1 टाइम माइनस कर दिया तो 1 टाइम में रहेगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म बना है। ये बन जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x टू दी पावर 4। अब x टू दी पावर 4 को मैं फिर से ऐसा लिखता हूं x स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दो, ये पूरी की पूरी टर्म a उसका स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म b और उसका स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b एंड a माइनस b, ये बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, a माइनस b। ठीक है, अब फिर से इसको देखो ध्यान से, इसको, ये तो मैं आज ही बता चुका हूं। लास्ट आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, ये वाला क्या बताया था, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या था, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये पूरा का पूरा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 8, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस, ये इसके फैक्टर हो गए। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? इसके फैक्टर बन गए, समझ गए आप लोग किस तरह से फैक्टर करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन। ओके, हाँ अब देखिए, अब मैं आपको किसी भी तरह का फैक्टराइजेशन पूछूं तो आप बता सकते हो? चलिए मुझे इसका फैक्टराइजेशन करके बताइए, x टू दी पावर 4 प्लस 4 इसके फैक्टराइजेशन करके बताइए। देखते हैं कौन बताता है आप में से।
सीधे फैक्टर किए एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 x प्लस 2x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, ऐसे फैक्टर होते हैं। चौहान मंथन ये कैसे फैक्टर किए है? सोलंकी दिया और शुक्ला हैदरी सासलेया राही, किस तरह से फैक्टर कर रहे हो बेटा आप लोग? देखो आप a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा कह रहे हो आप? ऐसा ही कह रहे हो ना? Yes, sir. नहीं सर, x पावर x स्क्वायर पावर 2 प्लस 2 स्क्वायर। हाँ वही हुआ, इसको आपने ऐसा लिखा x स्क्वायर पावर 2 प्लस 2 स्क्वायर एंड देन Then sir, a plus b, a minus b. a प्लस बी माइनस बी के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो हम डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो अगर ये ऐसा होता x स्क्वायर माइनस 4 तो आप लिख सकते, सॉरी x4 माइनस 4 तो आप लिख सकते थे x स्क्वायर माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2, वो राइट होगा। और फिर आप इसको लिख सकते थे x प्लस रूट 2 एंड x माइनस रूट 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2, ये करेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये माइनस होता लेकिन यहाँ पे प्लस है, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2ab कहाँ से लाओगे? x और 2 से। हाँ देखो ये जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट बताया है। देखो इसने क्या किया है वो बता रहा हूं आपको। इसने ऐसा किया है, इसके अंदर इसको ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, फिर इसने लिखा प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4 टाइम एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये एक्स टू दी पावर 4 ही है, ये प्लस 4 इधर आ गया, ये 4x स्क्वायर प्लस किया एंड माइनस किया, बैलेंस हो गया। अब इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये है 2 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को लिखा 2x होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर हुआ, तो ये बना x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ये बना 2x होल स्क्वायर। अब देखो, अब जो मुझे किसी ने बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब लग सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये लगेगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और दूसरा बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब इसको आगे, हाँ हाँ बोलो, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। हाँ एक ही बात है, एक ही बात। हाँ क्या अभी ये फैक्टराइजेशन आपको समझ आया? यस सर। Yes, sir. We use this identity. The area of the tree है a square plus b square equal to a4 minus b4 divided by a plus b a minus b। लीनियर फैक्टर बनाने बेटा, आप डिवीजन में फैक्टर ले जाओगे, मैं लीनियर फैक्टर बनाने, ध्यान रखना, या लीनियर या क्वाड्रेटिक जो भी जितने बन सकते हैं, ठीक है, डिवीजन में ले जाके भी कर सकते हो, बट लीनियर फैक्टर डिवीजन के लिए इसकी पावर 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, धैर्य, इसको √2 टू दी पावर 4 लिखना पड़ेगा।
फिर आपने जो बोला कि वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए, सिर्फ लॉजिक बता दीजिए क्या करना रहेगा। इफ x, y, z are different real number, then prove that 1 by x minus y whole square plus 1 by y minus z whole square plus 1 upon z minus x whole square equal to 1 upon x minus y plus 1 upon y minus z plus 1 upon z minus x whole square। ये हमें प्रूव करना है। चलिए आप लोग में से कोई भी मुझे लॉजिक बता दीजिए कि कैसे करेंगे। सॉल्व मैं कर लूंगा, आप सिर्फ लॉजिक बताइए क्या हो सकता है। सर कैन आई? हाँ बोलिए। Sir, we can assume the values of x, y, and z and verify this. Like by LCM of pull down denominator multiplication and ओके, आप ये कहना चाह रहे हो कि इसका एलसीएम, cross हाँ इन तीनों का एलसीएम एंड देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर तीनों से। ठीक है, अब इससे आपको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए। y माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे टर्म आएगी और यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी x माइनस वाई होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे टर्म आएगी x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर। फिर ये कैसे ले आऊं? सर दोनों साइड हो सकता है, वैसे हो सकता है, वो दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, using the identities of a minus b whole square. a माइनस बी होल स्क्वायर और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर से तो और आप उलझ जाओगे। उसके अंदर आपको दलदल में से निकलना है, दलदल के अंदर धंसना नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। Sir, हाँ a plus b plus c the whole square. वेरी गुड, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी राइट हैंड साइड में यूज करो और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचो। मैंने क्या बोला समझ में आया बाकी लोगों को? ये a है, ये b है एंड ये c है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी यूज करो एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म तक पहुंच जाओ। कैसे पहुंचोगे समझिए। मैंने बोला कि 1 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस जेड प्लस 1 बाय जेड माइनस एक्स, ये है तीनों टर्म, उसका स्क्वायर। ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी 1 by x minus y into 1 by y minus z plus 2 times of bc 1 by y minus z to 1 by z minus x plus 2 times of ca 1 by z minus x into 1 by x minus y। मुझे लगता है इस स्टेप तक आप में से किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब देखिए राइट हैंड साइड के अंदर जो टर्म है हम उसको एज से लिखते हैं 1 by x minus y whole square प्लस 1 by y minus z whole square प्लस 1 by z minus x whole square प्लस ये जो 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना। मैं क्या करने वाला हूं, मैं 2 कॉमन निकालता हूं, बाकी ये जो टर्म है 1 upon x minus y into y minus z, तो मैं क्या करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं z minus x से। ये z minus x इधर आएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा z minus x। तो इस केस में फर्स्ट टर्म के अंदर ये जो फर्स्ट टर्म है
2 कॉमन निकालने के बाद ये ऊपर आ जाएगा z माइनस एक्स और डिनोमिनेटर बन जाएगा x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस एक्स। ठीक वैसे ही ये जो दूसरी टर्म है इसमें से 2 तो आपने कॉमन निकाल लिया, y माइनस z है, z माइनस एक्स है, इसमें x माइनस वाई नहीं है तो आपने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी x माइनस वाई से आपने डिवाइड भी कर दिया। तो इस केस में आपके पास न्यूमरेटर क्या बचेगा x माइनस वाई और डिनोमिनेटर तो यही बचेगा सेम x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस एक्स। आप में से किसी को कुछ डाउट है इस स्टेप तक? हाँ, थर्ड टर्म क्या बनेगी अब आप बता दो खुद ही। ये थर्ड टर्म क्या बनेगी, ये वाली टर्म? y minus z upon वेरी गुड, y x माइनस minus y z और ये तीनों फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इन तीनों टर्म के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वाले तीनों टर्म ऐड हो जाएगी। अब मुझे बताइए इनका एडिशन z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड कितना होता है? x square minus y square minus z square। नो, मैं पूछ रहा हूं z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड कितना मिलेगा? सर ऑब्वियसली 0। 0, वेरी गुड, ये 0 हो जाएगा। देन 0 बाय x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स 0 इंटू 2 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये सब कुछ 0। तो बचेगा क्या? 1 बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही तो आपको प्रूव करना है। क्या आप पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था? यस सर। अभी भी किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट देखिए। डन, स्क्रीनशॉट डन। ओके नेक्स्ट, चलिए आपसे मैं पूछता हूं लीनियर फैक्टर में ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। इसके लीनियर फैक्टर, लीनियर का मतलब जिसके अंदर पावर 2 वाली कोई टर्म नहीं होगी, पावर 3 वाली कोई टर्म नहीं होगी, सिर्फ पावर 1 वाली टर्म होगी। ठीक है, x प्लस y प्लस जेड होल क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड। इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंडाइसेस। वैसे आप लोग छोटी क्लास में सर से इंडाइसेस पढ़ चुके हो, फिर भी देखो बहुत जरूरत पड़ने वाली है। a टू द पावर m, इसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट ऑफ a m टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ a। इसका मतलब होता है a इंटू a इंटू a इंटू a अप टू m टाइम्स। ठीक है, फिर a इज कॉल्ड बेस, a इज कॉल्ड बेस। ठीक है, अब ये बेस में क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है बेस की वैल्यू? रियल नंबर। ओके, इन्होंने बोला कि रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर। एक और नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, जो हो सकता है बट अभी आपने उसके बारे में सुना नहीं है तो उसको रहने दीजिए। m, इसको क्या बोलते हैं? पावर बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो। आप इन तीनों में से इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। ठीक है, इसकी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ध्यान दें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, a कुछ भी हो,
ए कुछ भी हो, कोई सा भी रियल नंबर हो, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। नंबर 2, सेम बेस वाले दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने प्रोडक्ट कर दिया, तो अगर बेस सेम है तो पावर है वो ऐड हो जाए, a टू दी पावर n प्लस n। नंबर 3, सेम बेस वाले दो टर्म है, उसका आपने डिवीजन किया है, बेस सेम है तो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। न्यूमरेटर वाली पावर है उसमें से डिनोमिनेटर वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नेक्स्ट 4, a टू दी पावर n है और एक बार फिर से उसकी पावर n लगाओ दे तो आपको ये मिल जाएगा a टू दी पावर n इंटू n, या फिर a टू दी पावर n है उसकी पावर m लगाओ तो a टू दी पावर mn बन जाएगा। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है a टू दी पावर p बाय q है, आप इसको इस वे में लिख सकते हो a टू दी पावर p उसकी होल पावर 1 बाय q और a टू दी पावर 1 बाय q और उसकी होल पावर p। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंडाइसिस को लेके। क्या ये सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को? समझ गए? चलिए ठीक है। अभी मैं आप लोगों से कुछ छोटी छोटी चीजें पूछने वाला हूँ और आप लोग वन बाय वन मुझे फटाफट बताते जाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग में से देखते हैं कौन बताता है। सिंप्लीफाई a टू दी पावर 9 6th root and 3rd root and power 4 plus a to the power 9 3rd root 6th root and whole power 4. The result is option A to the power 16, option B a to the power 12, option plus the product है ये, option C a to the power 8 and option D a to the power 4। चलिए ये करके बताइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Screenshot done? Screenshot done ना? हाँ। Now visible? राही अब दिख रहा है आपको? Yes, sir.
ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग पहले लिखिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर देंगे। और फर्स्ट का आंसर आ गया। बोलो फर्स्ट का क्या आंसर मिलेगा? a raised to 4 ऑप्शन डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सर a raised to 4 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो लगना चाहिए कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो। फर्स्ट का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, a टू दी पावर 4, और सबने सही आंसर दिया। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है कि इसकी वैल्यू a टू दी पावर 4 कैसे मिली, तो वो देखें, बाकी लोग ये ट्राई करें, सारे क्वेश्चन एक बार लिख लें, जितने भी अभी होते हैं उतने कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे करके बताना, ये आपको होमवर्क भी हो जाएगा। इसको देखें, a टू दी पावर 9 और 6th रूट का मतलब पावर 1/6, उसकी पावर 1/3 एंड उसकी पावर 4, ठीक है। वैसे ही दूसरा प्रोडक्ट है a टू दी पावर 9, उसकी पावर 1/3, उसकी पावर 1/6 एंड उसकी पावर 4। अब देखिए ये कितना होगा, a की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, फिर दूसरा a टू दी पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। अब देखो मैं कैंसिल करता हूं, 3 ये 3 हो गया, 3 ये 2 हो गया, 2 ये 2 हो गया, ठीक, वैसे ही ये 2 हो गया। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर ये होता है a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 4। क्या समझ गए? जिनसे नहीं हो रहा था उनको समझ आया? ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, सब लोग समझ गए? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, चलिए अपना टाइम लगभग हो गया है, आप लोग ये सभी क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आप में से किसी से कोई ये क्वेश्चन नहीं हो रहे इनमें से कोई, तो आप लोग मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से।